जय हिंद बच्चों, मैं शरणागत सर लक्ष्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो भैया आप? बढ़िया हो गया आप तो। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी वैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर और हमने वहां पर 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देखा था लास्ट क्लास में। अब देखिए बेटा, अब हम चर्चा करेंगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चलो चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए बेटा, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दिया गया है। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो उसकी दिक् को ज्यात कीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर इसमें प्रश्न में कहा गया है कि दिक् को ज्यात करने के लिए, और हमारे पास जो है बेटा ये जो प्रश्न होगा, ये प्रश्न दिया गया हमारे पास में 2 अंक का। ऐसे हमारे पास में बेटा यहाँ पर जो है 10 प्रश्न हो गए हमारे पास में। प्रश्नों की संख्या हमारे पास में 10 दी गई होगी और ये बेटा आपके पास यहाँ पर इनका नंबर होगा आपके पास में यहाँ पर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बेटा, आपके पास तो दिया गया है आपके पास में यहाँ पर दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात दिया गया है तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा आपके पास में यहाँ पर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिया है हमारे पास में दिया गया है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात -18, 12, -4। यहाँ a बराबर -18, b इक्वल होगा बेटा आपके पास में 12 और c इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर -4। a इक्वल -18, b इक्वल 12, c इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर -4। इसलिए जो होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर कि √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास में a का जो मान दिया गया है वो दिया गया है -18 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दिया गया बेटा हमारे पास में यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस बेटा आपके पास c की दिया गया वैल्यू आपके पास यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर अंडर रूट होगा आपके पास में -18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। तो ये हो गया बेटा आपके पास में 324 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो ये हो गया बेटा 144 प्लस फिर देखिए बेटा -4 का स्क्वायर। तो ये देखिए बेटा आपके पास 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो ये होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर 4 का वर्ग 16। अब देखिए ये दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर अंडर रूट। तो इन सभी को जोड़ दीजिए आप। जब अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं देखिए बेटा आपके पास 4 और 4 8, 8 और 6 कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 14। बचा कितना आपके पास 1, 2 और 4 कितना होगा बेटा यहाँ पर 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 8। इसी प्रकार से बेटा देखिए आपके पास में 3 और ये दिया गया आपके पास में 1, ये हो गया बेटा आपके पास 3 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 4। मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो है कि अंडर रूट 484 दिया गया है। 484 बेटा यहाँ पर किसका वर्गमूल है? तो ये होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर 22 का। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेटा इसकी जो वैल्यू ज्ञात हो गई हमारे पास में यहाँ पर कि अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का मान हमारे पास में कितना दिया गया बेटा यहाँ पर हमारे पास 22। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर 22 ज्ञात हो चुकी है। हमारे पास पूछा गया है कि इसकी दिक् को ज्यात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो दिक् कुज्या होगी वो क्या क्या होगी। अगर मैं दिक् कुज्या की बात करूं, अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है दिक् कुज्या की बात किया गया है तो बेटा दिक् कुज्या क्या होगी यहाँ पर L, M और N। तो दिक् कुज्या बेटा L, M और होगी हमारे पास में यहाँ पर N। तो देखिए अगर हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है दिक् कुज्या अगर L का अगर मान ज्ञात करेंगे हम तो बेटा इसमें होगा आपके पास में यहाँ पर AY होगा बेटा अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो बेटा ये L की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। a का मान हमारे पास में कितना दिया गया है -18 बटे में कितना होगा बेटा आपके पास में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास में कितनी ज्ञात हो चुकी है 22। जब इसकी वैल्यू 22
ज्ञात हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितना होगा बेटा यहाँ पर 22, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो L इक्वल बेटा कितना होगा आपके पास यहाँ पर -9 होगा बेटा आपके पास में कितना होगा यहाँ पर 11। अब देखिए बेटा L इक्वल आपके पास में होगा -9 होगा यहाँ पर 11। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है बेटा कि हमें L की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब बचा हमारे पास में यहाँ पर क्या M। अगर मैं यहाँ पर M इक्वल बात करूँ बेटा, तो देखिए M इक्वल, तो बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है बी बाई होगा कितना यहाँ पर अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो बेटा देखिए M इक्वल बी का मान कितना दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 12 और अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मान कितना दिया गया है 22। तो ये हो गया बेटा आपके पास 22। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छह कितना हो गया 12। तो बेटा यहाँ पर M इक्वल कितना होगा आपके पास 6 बाई कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 11। मतलब हमारे पास दिक्कुज्या जो है M का मान कितना दिया गया बेटा आपके पास यहाँ पर 6/11। ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास में दिक्कुज्या N का मान ज्ञात करना है, तो दिक्कुज्या N इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास C बाई अंडर रूट, C बाई होगा अंडर रूट आपके पास बेटा यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो बेटा N इक्वल होगा C का मान दिया गया बेटा हमारे पास में -4, तो -4 बाई कितना होगा आपके पास में 22। तो ये हो गया बेटा 22, 2 2 जा होगा 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो N इक्वल बेटा कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर -2 बाई कितना होगा यहाँ पर 11। तो देखिए बेटा हमारे पास में 3 दिक्कुज्याएं थी L, M और N। तीनों दिक्कुज्याओं का अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है मान ज्ञात हो चुका है, तो अतः हम कह सकते हैं बेटा आपके पास में यहाँ पर कि अतः दिक्कुज्याएं L, M और N का मान क्या दिया गया यहाँ पर, तो देखिए L का मान दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर -9 बाई होगा 11। M का मान कितना दिया गया बेटा आपके पास में 6 बाई होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 11। और N का मान कितना दिया गया बेटा आपके पास, तो -2/11। तो दिक्कुज्या हमारे पास में ये होगी बेटा -9/11, 6/11 और -2/11। यही बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है इसका उत्तर होगा। मतलब उसकी दिक्कुज्या हमारे पास में तीनों ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, मैं ये जान सकता हूँ कि बेटा आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पहले आप बेटा इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर आपके पास में। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा दिया गया आपके पास में यहाँ पर अथवा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के अथवे की बात करूं बेटा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा दिया गया, इसमें कहा गया बेटा आपके पास कि अथवा बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3ik + 2jk + -2kk के समांतर है। क्या कहा गया हमारे पास में यहाँ पर कि समांतर है, और हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। सबसे पहली बात तो जब भी हमारे पास में कोई प्रश्न आता है, तो हमें यह देखना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। ठीक है, और हमारे पास प्रश्न हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है, ये देखना है हमें कि क्या उत्तर हमसे वो चाह रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया है कि रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, परंतु ये आपके पास में जो सदिश दिया गया है ये कैसा है बोला आपके पास में, समांतर है बोला आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा यहाँ पर और कैसे यहाँ पर होगा। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका यहाँ पर कि माना वेक्टर ए बिंदु क्या दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 1 2 और दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 3। जब बेटा यहाँ पर जो है इसको अगर मैं सदिश के रूप में अगर लिखता हूं आपके पास में, तो क्या होगा आपके पास में यहाँ पर कि ik + 2jk + 3kk, ये हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है ये सदिश के रूप में होगा हमारे पास में यहाँ पर। जो आपके पास सदिश का यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि वेक्टर ए इक्वल आपके पास ik + 2jk + 3kk। अब देखिए बेटा हमारे पास जो यहाँ पर आपके पास में दिया गया है, मतलब आपके पास दिया गया है आपके पास में रेखा सदिश है बोला आपके पास में यहाँ पर। तो देखिए बेटा कि चूंकि
दी गई रेखा सदिश है। तो देखो बेटा यहाँ पर जब आपके पास में दी गई रेखा सदिश है तो देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया आपके पास में कि वेक्टर बी इक्वल 3 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 2 के केप। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास में हमारे पास में सदिश ए की वैल्यू ज्ञात है, सदिश बी की वैल्यू ज्ञात है हमारे पास में, ठीक है, और हमारे पास रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी। बेटा जहां आपके पास में जहां टी अदिश है, क्या है यहाँ पर हमारे पास में टी अदिश है, वेक्टर आर सदिश के रूप में हमारे पास में इक्वल बोला गया आपके पास कि वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, और टी हमारे पास में क्या दिया गया यहाँ पर सदिश के रूप में दिया गया है। यही बेटा हमारे पास में यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया गया है। तो सदिश ए की वैल्यू बेटा इस रेखा के समीकरण में रख दीजिए, सदिश बी की वैल्यू इस रेखा के समीकरण में रख दीजिए। तो देखो बेटा आपके पास में ये वेक्टर ए जैसे का वैसा वेक्टर ए की वैल्यू क्या दिया गया आपके पास बेटा यहाँ पर, तो वेक्टर ए की वैल्यू आई के प्लस फिर दिया गया बेटा आपके पास 2 जे के प्लस 3 के प्लस टी जैसे का वैसा बेटा यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू दिया गया हमारे पास में कितना, तो 3 आई के प्लस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 2 जे के माइनस 2 के। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है सदिश ए की वैल्यू रख दिया हमने, सदिश बी की वैल्यू दिया हमने यहाँ पर, और ये बेटा जो हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ है कि आर इक्वल जो हमें यहाँ पर जो ज्ञात हुआ है आर इक्वल, यही क्या है हमारे पास में यहाँ पर रेखा का समीकरण है, और यही बेटा हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा हमारे प्रश्न का यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं ये जान सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। अगर आपके पास अगर समझ में आ गया होगा बेटा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हाँ लिख करके या यस लिख करके आप जो है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आप। चलिए बेटा यहाँ पर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया बेटा आपके पास में कि एफ एक्स इक्वल 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय मान उच्चतम और स्थानीय मान कहा गया बेटा आपके पास में यहाँ पर निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास फलन के जो है कहा गया है कि उच्चतम और निम्नतम मान क्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने की बात किया गया बेटा, देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा और कैसे होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है बेटा प्रश्न पूछा गया है 2 अंक में, ठीक है। परंतु थोड़ा सा बेटा ये प्रश्न जो है आपके पास एग्जाम में 2 अंक के अकॉर्डिंग तो है नहीं, परंतु बेटा आपके पास इसको यहाँ पर जो है ये प्रश्न हुआ था आपके पास 3 अंक के लिए 4 अंक के लिए, परंतु इन्होंने दिया आपके पास में यहाँ पर 2 अंक के लिए। तो देखिए हम इसको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा और किस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जाम में देना है, इसकी बेटा हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए दिया है हमारे पास में क्या दिया गया है, तो दिया है एफ एक्स इक्वल बेटा होगा 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 12। ये बेटा हमारे पास में दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब अगर हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जब देखिए बेटा इसका यहाँ पर अगर हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो बेटा ये होगा हमारे पास में एफ डैश एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में 3x की पावर जब अगर हम इसका अवकलन करते हैं बेटा आपके पास, तो देखो यहाँ पर कि एफ डैश एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास 4 तिया 12x की पावर 3 प्लस फिर क्या होगा बेटा इसमें यहाँ पर 3 चौक कितना होगा यहाँ पर 12x का स्क्वायर माइनस फिर देखो बेटा यहाँ पर फिर इसका अवकलन होगा आपके पास यहाँ पर, तो कितना होगा आपके पास 12 दूनी कितना होगा 24x प्लस कितना होगा 0, समीकरण नंबर कितना होगा 2, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एफ डबल
डबल डैश एक्स होगा आपके पास। पुनः हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका अवकलन करेंगे बेटा। यहाँ पर जब अगर हम इसका पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल कितना होगा बेटा। यहाँ पर देखिए बार किया बेटा होगा आपके पास 36 का एक्स स्क्वायर प्लस बार दूनी कितना हो गया आपके पास में 24x माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पर 24, और ये बेटा आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया समीकरण नंबर हमारे पास हो गया यहाँ पर 3। तो देखिए ये जो हमने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीन इक्वेशन हमें यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर हमें जो है फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर फलन के उच्चतम व निम्नतम, फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए अब देखो बेटा एफ डबल एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। जब अगर आपके पास में एफ डबल डैश एक्स इक्वल 0 होगा तो देखो बेटा आपके पास यहाँ पर होगा समीकरण नंबर 3 से। अगर देखो बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास तो कितना होगा 30x का स्क्वायर फिर होगा बेटा आपके पास में कितना 24x माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 24 बराबर कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर 0। अब देखो बेटा जब यहाँ पर आपके पास में 0 हो गया तो देखो इसमें से क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर जो है 12 आपके पास कॉमन निकल जाएगा। जब बेटा ये आपके पास यहाँ पर जो है 12 कॉमन निकलेगा आपके पास तो 12 हो गया आपके पास में। इसमें कितना होगा बेटा आपके पास 12 36 3x का स्क्वायर प्लस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 12 दूनी 24 2x माइनस कितना होगा बेटा आपके पास यहाँ पर 12 दूनी 24 इक्वल हो गया बेटा आपके पास 0। अब देखो बेटा अगर मैं आपके पास बात करूं यहाँ पर सॉरी बेटा हमारे पास कहा गया है फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में जो है एफ डैश 0 इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल अगर हमारे पास में हमने 0 मान लिया तो देखिए बेटा आपके पास में यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से क्या होगा बेटा आपके पास में कि 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल कितना होगा 0। देखो बेटा आपके पास यहाँ पर ये 0 हो गया, इनसे आप क्या कर लीजिए यहाँ पर आपके पास तो यहाँ बेटा आपके पास में होगा x होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर तो माइनस हो गया आपके पास में 24x इक्वल होगा बेटा आपके पास में 0। इन सभी से क्या कर लीजिए आप यहाँ पर 12 कॉमन निकाल लीजिए। जब अगर हम 12 कॉमन निकालेंगे बेटा आपके पास तो ये होगा आपके पास 12x, यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस बेटा इसमें कितना होगा आपके पास में x माइनस होगा बेटा आपके पास में 12 दूनी 24 मतलब बेटा यहाँ पर कितना हो गया 2 इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। अब देखो बेटा 12x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया गया हमारे पास में एक वर्ग समीकरण के रूप में है। जब बेटा एक वर्ग समीकरण के रूप में दिया गया है तो देखिए ये 12x बेटा जैसे का वैसा जिसको तोड़ लीजिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम तोड़ेंगे कैसा कि बेटा देखिए एक वर्ग समीकरण मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, मतलब कि इस x को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए और बेटा a की वैल्यू और c की वैल्यू हमारे पास में कितना दिया 1 और 2 मतलब कि 2 इंटू 1 कितना होगा 2 मतलब कि जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए और गुणा करने में कितना आना चाहिए हमारे पास में 2 आना चाहिए। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इस x को तोड़ना है। तो देखिए बेटा जब इस x को अगर हम तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 2x माइनस कितना होगा बेटा आपके पास में x और ये -2 जैसे का वैसा इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। तो देखिए ऐसे x को हमने ऐसा तोड़ा है कि 2x में से x गया कितना बचा आपके पास x और यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर -2। अब देखिए जब ये -2 होगा तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में कि 12x जैसे का वैसा इसको यहाँ पर आप जो है ले सकते बेटा आपके पास x कॉमा निकाल लीजिए तो x कॉमा निकाल लिया हमने तो क्या बचा आपके पास x प्लस 2
इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा आपके पास में यहाँ पर x + 2 इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास 0। अब देखो बेटा, जब ये आपके पास 0 हो गया तो देखो ये 12x जैसे का वैसा, x + 2 दोनों में से बेटा कॉमन ले लीजिए, तो x + 2 बचा के आपके पास x - 1 इक्वल कितना होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर 0। अब देखो ये बेटा हमारे पास में 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब बेटा ये अगर हमारे पास में यहाँ पर 0 होगा तो देखो हमारे पास x की कितनी वैल्यू ज्ञात होगी 3। जब x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास x की पावर 3 दिया गया है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी ज्ञात होगी 3 ज्ञात होगी। तो देखो बेटा यहाँ पर x के बराबर कितना ज्ञात होगा हमें यहाँ पर 0, और बेटा x इक्वल कितना ज्ञात होगा हमारे पास यहाँ पर, तो एक होगा बेटा यहाँ पर 1, और x इक्वल क्या होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर -2। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है x इक्वल बेटा हमारे पास में यहाँ पर ज्ञात हो गया आपके पास में -2। ठीक है, अब देखो बेटा x बराबर हमारे पास में जो है 0, x इक्वल 1 और x इक्वल कितना हो गया यहाँ पर -2। मतलब x के हमारे पास में जो है 3 वैल्यू आपके पास में यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। जब x की 3 वैल्यू ज्ञात हो चुकी है तो क्या करेंगे बेटा, हम किस x के मान को सबसे पहले हम रखेंगे बेटा किसमें, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, जब अगर हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो देखो बेटा, जब मैं अगर इसके x के मानों को बेटा समीकरण नंबर 3 में रखूं तो क्या होगा आपके पास में यहाँ पर देखिए कि f डबल डैश x का मतलब -2, फिर देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में 36 गुणा कितना होगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 24, x का मान दिया गया बेटा आपके पास -2, फिर दिया गया बेटा यहाँ पर -24, ये आपके पास जैसे का वैसा f डबल x माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 2। तो देखिए बेटा यहाँ पर 36 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये होगा बेटा यहाँ पर 4। देखिए ये आपके पास प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 दूनी कितना होगा बेटा यहाँ पर 48, और ये -24 बेटा आपके पास में जैसे का वैसा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर f डबल डैश ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर -2। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास में 36 गुणा 4, मतलब देखिए बेटा यहाँ पर 4 6 कितना होगा 24, बच गया 2, 4 या 12 और 2 कितना होगा यहाँ पर 14, -48 -24 कितना होगा बेटा यहाँ पर आपके पास में -72। तो देखिए f डबल डैश -2 की अगर वैल्यू ज्ञात करना है बेटा आपके पास में तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 72। अब देखिए ये हमारे पास में जो है बेटा आपके पास में कैसी वैल्यू प्राप्त हुई, हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, अगर हमारे पास में बेटा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है x बराबर हमें यहाँ पर क्या लिया था हमने -2, x बराबर -2 के फलन के लिए, x बराबर -2 के फलन के लिए निम्निष्ट मान क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास ये निम्निष्ट मान क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो इसकी वैल्यू जो ज्ञात हुई है कैसी ज्ञात हुई है, हमें पॉजिटिव ज्ञात हुई है। अगर पॉजिटिव ज्ञात हो तो बेटा हमारे पास फलन का यहाँ पर जो है निम्निष्ट मान के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो दिया गया है कि x इक्वल -2 जब हमें रखा तो आपके पास में +72 ज्ञात हुआ। जब ये +72 ज्ञात हुआ तो ये निम्निष्ट मान के लिए होगा। अगर जब हमारे पास में नेगेटिव होगा तो वो बेटा हमारे लिए किस लिए होगा, यहाँ पर उच्चिष्ट मान के लिए होगा। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पर x इक्वल रखता हूँ बेटा आपके पास में यहाँ पर 0, जब बेटा मैं अगर x इक्वल 0 रखता हूँ तो बेटा ये होगा आपके पास कि f डैश 0 इक्वल बेटा आपके पास में देखिए इक्वल आपके पास में यहाँ पर किस रूप में होगा, तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास ये हो गया बेटा 0, 36 इंटू कितना होगा यहाँ पर 0 प्लस, फिर देखिए बेटा यहाँ पर 24 मतलब आपके पास में गुणा कितना होगा 0 माइनस, ये बेटा आपके पास में ये हो गया यहाँ पर कितना 24, मतलब कि f डबल डैश 0 इक्वल कितना होगा बेटा ये 0 0, मतलब ये हो गया आपके पास में यहाँ पर -24, -24 ज्ञात हुआ, मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास में ये आपके पास में वैल्यू कैसी ज्ञात हुई यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो बेटा जब नेगेटिव ज्ञात हुई इसका मतलब है कि x बराबर 0 के फलन के लिए, x बराबर 0 के फलन के लिए उच्चिष्ट मान
x बराबर 0 के फलन के लिए क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा आपके पास में यहाँ पर। जब बेटा ये आपके पास में यहाँ पर उच्चिष्ट मान होगा यहाँ पर, तो देखो अब देखिए बेटा कि आपके पास में यहाँ पर जो है फिर से अगर हम x की वैल्यू रखा हमने 0, अब रखेंगे क्या x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा तो कितना होगा आपके पास में f डबल डैश 1 इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर। देखिए अब जब 1 होगा हमारे पास में यहाँ पर, तो देखिए बेटा आपके पास कि 36 इंटू होगा बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस फिर होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 24 इंटू कितना होगा 1 माइनस 24 बेटा आपके पास जैसे का वैसा, मतलब कि f डबल डैश 1 इक्वल होगा बेटा आपके पास 36 प्लस कितना हो गया 24 माइनस होगा बेटा आपके पास 24 माइनस प्लस कैंसिल, तो f1 इक्वल कितना हो गया बेटा आपके पास 36, मतलब कि ये भी हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर बेटा आपके पास x इक्वल 1 के फलन के लिए निम्नलिखित मान क्या होगा यहाँ पर, निम्नलिखित मान होगा बेटा हमारे पास में। अब देखिए हमारे पास एक उच्चिष्ट मान और हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है दो यहाँ पर निम्नलिखित मान ज्ञात हो चुके हैं। अब देखिए बेटा जब अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है कि स्थायी उच्चतम मान और आपके पास में यहाँ पर निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो देखिए बेटा अब देखो हमें यहाँ पर इससे निम्नलिखित ज्ञात हुआ है x इक्वल 0 से, और देखिए बेटा एक हमारे पास में x इक्वल -2 से बेटा यहाँ पर जो है आपके पास में निम्नलिखित मान ज्ञात हुआ और x इक्वल 0 से उच्चिष्ट मान ज्ञात हुआ। तो क्या करेंगे हम कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। अब देखिए बेटा समीकरण नंबर 1 से अगर मैं आपके पास में समीकरण नंबर 1 से बात करूं मैं आपके पास में बेटा, जब इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में रखते हैं बेटा यहाँ पर, तो fx ये होगा बेटा आपके पास में fx इक्वल हमारे पास कितना दिया गया बेटा यहाँ पर, तो 3x की पावर 4 प्लस फिर दिया गया बेटा आपके पास में 4x की पावर 3 माइनस दिया गया बेटा आपके पास 12x का स्क्वायर प्लस बेटा आपके पास यहाँ पर कितना होगा 12। तो x का मान हम कितना रखेंगे, सबसे पहले आपके पास में यहाँ बेटा यहाँ पर 0, तो बेटा ये होगा आपके पास में f0 इक्वल होगा बेटा आपके पास में 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस कितना होगा बेटा आपके पास 12। तो f0 इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 12 होगा आपके पास में। f इक्वल कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 12 होगा यहाँ पर। अब देखिए बेटा हमने f बराबर 0 लिया, ये किसके लिए था यहाँ पर, उच्चिष्ट मान के लिए था आपके पास में बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास जो है अब रखेंगे हम बेटा यहाँ पर आपके पास में x बराबर 1। जब x बराबर हम वहां पर 1 रखेंगे तो देखिए बेटा जब x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो देखो 3 इंटू कितना होगा 1 प्लस बेटा 4 माइनस इंटू बेटा यहाँ पर होगा आपके पास कितना 1। अब देखो ये 1 कैसे होगा आपके पास में, तो 4 इंटू बेटा यहाँ पर 1 माइनस 12 इंटू 1 प्लस कितना होगा बेटा आपके पास 12। देखो f1 इक्वल होगा बेटा आपके पास 3 प्लस 4 माइनस ये होगा आपके पास माइनस में 12 प्लस आपके पास में बेटा होगा यहाँ पर 12, ये माइनस से प्लस क्या होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर कैंसिल, f1 इक्वल होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर 7, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने जब f1 जब लिया था बेटा हमारे पास में निम्नलिखित मान था। जब अगर हमने यहाँ पर आपके पास में x बराबर 0 लिया तो क्या था हमारे पास में यहाँ पर उच्चिष्ट मान था। तो देखो बेटा जब x बराबर 0 के फलन के लिए उच्चिष्ट मान, तो हमारे पास में कितना ज्ञात हुआ 12 और x बराबर 1 के फलन के लिए निम्नलिखित मान के लिए क्या ज्ञात हुआ हमें यहाँ पर 7। चलिए यहाँ तक ये समझ में आया प्रश्न क्या। चलिए बेटा अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ कि आपके पास सबसे पहले आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं जो है इसके बाद आपके पास इसका स्थानीय मान क्या होगा और आपके पास यहाँ पर जो है निम्नतम स्थानीय मान और उच्चतम स्थानीय मान हम दोनों यहाँ पर अभी लिखते हैं। चलिए बेटा तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो
अगर देखो बेटा यहाँ पर आपके पास जो है कि जो हमने F0 लिया था आपके पास में, F0 लिया तो हमारे पास में कितना ज्ञात हुआ 12, और बेटा F1 जो लिया था हमने तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात हुआ 7। तो बेटा इसमें देखिए कि अतः स्थानीय उच्चतम मान 12 तथा स्थानीय निम्नतम मान 7, यही बेटा हमारे पास में जो है हमारा उत्तर होगा। तो समझ में आया बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें। प्रश्न में बेटा हमें क्या करना है, देखिए प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है कि f(x) दिया गया है, इसका क्या करना है हमें यहाँ पर पहले अवकलन करना है। फिर बेटा आपके पास दोबारा फिर पुनः अवकलन करना है, तो f"(x) 36 का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2 माइनस 24। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, 3 हो गए इक्वेशन हमारे पास में। फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए बोला आपके पास में। तो बेटा यहाँ पर हमने जो है f(x) इक्वल कितना दिए 0 समीकरण नंबर 2 से। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है x की वैल्यू ज्ञात हो गई हमारे पास में। जब ये बेटा x की वैल्यू अगर हमारे पास में यहाँ पर ज्ञात होगी तो देखिए बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पर साफ हो चुका है, इसको हम लिख देते हैं। तो x यहाँ पर होगा बेटा आपके पास में -2, ये होगा यहाँ पर माइनस x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 1। फिर बेटा देखिए x इक्वल 0, x इक्वल 1, x इक्वल आपके पास में कितना हो गया -2। ये बेटा हमारे पास में 3 वैल्यू ज्ञात हो गई। अब देखिए हमने यहाँ पर फिर से जो है इन मानों को कहाँ रखा हमने, समीकरण नंबर 3 में। जब समीकरण नंबर 3 में रखा बेटा आपके पास तो f"(-2), तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई। पॉजिटिव जो वैल्यू प्राप्त होगी वो निम्नलिखित के लिए होगी, और नेगेटिव जो वैल्यू प्राप्त होगी वो किसके लिए होगी, उच्च से। देखिए बेटा यहाँ पर नेगेटिव के लिए प्राप्त हुआ। फिर हमने यहाँ पर जो है इस x की वैल्यू को किस में रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए बेटा 0 से हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ, और आपके पास में यहाँ पर जो है 1 से हमें निम्निष्ट मान प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो देखिए हमने आपके पास में यहाँ पर जो है बेटा नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि f0 इक्वल कितना होगा 12 और f1 इक्वल कितना होगा 7। तो अतः स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा 12 और तथा स्थानीय निम्नतम मान भी कितना होगा यहाँ पर 7 होगा आपके पास में। यही आपका उत्तर होगा। तो मैं यहाँ पर ही जान सकता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न अगर समझ में आ गया बेटा तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न होगा। देखिए अब देखो बेटा ये नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारे पास में कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन कैसा है बोला है हमारे पास में बेटा, यहाँ पर हास्यमान है बोला है आपके पास में। अब एक होता है बेटा आपके पास में वर्धमान और एक होता है बेटा आपके पास में यहाँ पर हास्यमान। तो हमारे पास जो है फलन कैसा है बोला यहाँ पर हास्यमान है बोला यहाँ पर। जब बेटा यहाँ पर जो है फलन अगर हमारे पास में हास्यमान दिया गया है तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा बेटा, यहाँ पर दिया है क्या दिया गया है f(x) इक्वल x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब देखिए बेटा ये हमारे पास में दिया गया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे बेटा तो ये होगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा बेटा आपके पास, जब इसका अवकलन करेंगे तो f(x) इक्वल होगा बेटा आपके पास 2x माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 4 प्लस कितना होगा 0। तो f(x) इक्वल कितना हो गया 2x माइनस 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है इक्वेशन अगर हमारे पास सेकंड प्राप्त हो गई। अब देखो बेटा कि f(x) इक्वल अगर मैंने मान लिया आपके पास में 0, तो इसका मतलब बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से कि 2x माइनस 4 इक्वल भी कितना होगा 0। तो बेटा ये होगा आपके पास 2x इक्वल होगा बेटा 4, 2 2 जा कितना होगा 4। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास में यहाँ पर कितनी ज्ञात हो गई 2। जब बेटा अगर हमारे पास में जो है x की वैल्यू अगर 2 ज्ञात हो गई तो देखिए बेटा आपके पास में यहाँ पर कि f(x) बराबर 0 से x बराबर क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त होता है।
अब देखो बेटा x बराबर 2 प्राप्त होता है। अब देखो कि आपके पास में यहाँ पर जो है x बराबर अगर हमें 2 ज्ञात हो गया, इस बेटा x बराबर अगर हमारे पास में 2 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये 2 हमारे पास में कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखो बेटा जब अगर हमारे पास में ये 2 जो है वास्तविक संख्या है, तो देखिए कि इसके अंतराल भी हमारे पास में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखो बेटा तो वास्तविक कैसे होंगे, देखो कि x बराबर 2, x बराबर 2 वास्तविक रेखा के 2 वास्तविक रेखा के 2 असंयुक्त, कैसे बोला आपके पास बेटा यहां पर असंयुक्त अंतराल, असंयुक्त अंतराल एक होगा बेटा आपके पास -∞ से 2 तक, और बेटा एक होगा आपके पास में यहां पर ∞ और 2। इन 2 अंतरालों में बेटा आपके पास में यहां पर जो है इन 2 अंतरालों में विभक्त है। अब देखिए जब ये 2 अंतरालों में विभक्त है, इसका मतलब बेटा हमारे पास में जो है ये एक वर्धमान के रूप में होगा और एक ह्रासमान के रूप में होगा। तो देखिए ये हमारे पास में जो असंयुक्त जो अंतराल दिया गया है -∞ और ∞ दिया गया है, और ये बेटा आपके पास में यहाँ पर इन दोनों अंतरालों में ये विभक्त है। जब ये दोनों अंतरालों में विभक्त है आपके पास में यहाँ पर, परंतु एक होगा वर्धमान के रूप में और एक होगा ह्रासमान के रूप में, और हमारे पास में फलन कहा चाहिए हमारे पास यहाँ पर ह्रासमान के रूप में। तो देखिए बेटा हमारे पास जो है वो रेखा किस रूप में होगी, देखो बेटा ये आपके पास में यहाँ पर जो है ये वास्तविक संख्या 2 है, ये कहा गया हमारे पास में यहाँ पर -∞, और एक अंतराल कहा गया आपके पास में यहाँ पर ∞, मतलब कि -2 से आपके पास यहाँ पर ∞ से बेटा आपके पास 2 होगा, और एक अंतराल होगा आपके पास ∞ से आपके पास कहां तक होगा 2 तक होगा आपके पास में यहाँ पर। अब देखो बेटा अगर बेटा यहाँ पर मैं मान लिया जाए, अगर मैंने कहा बेटा आपके पास में यहाँ पर कि अंतराल -∞ से 2 अगर लेता हूं बेटा आपके पास, देखो -∞ से अगर 2 में लेता हूं बेटा आपके पास में बेटा, तो देखो f डैश x इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास, देखो कि 2x - 4 लेस देन होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 0। अब देखो बेटा ये लेस देन 0 क्यों होगा, लेस देन 0 इसलिए होगा, देखो बेटा अगर मैं f डैश x इक्वल 2x - 4 लेस देन 0 लिखा हूं, मतलब मेरे पास जो संख्या होगी बेटा वो -∞ और 2 के बीच की संख्या होगी। जब -∞ और 2 के बीच की जब संख्या होगी, तो देखिए अगर मैंने बेटा x की वैल्यू दिया, मान लिया जाए कि 1, हमारे पास में संख्या 1 की संख्या ये वास्तविक संख्या है। जब आपके पास में यहाँ पर वास्तविक संख्या दिया गया है, x का मान मैंने रख दिया बेटा यहाँ पर 1, तो 2 × 1 -4, -4 में से 2 गया, कितना बचा -2 बचा आपके पास में। अगर बेटा मैं यहाँ पर रखता हूँ x का मान 0, x का मान अगर 0 रखता हूं तो 0 - 4, अगर x की वैल्यू अगर मैं रखता हूं बेटा आपके पास में यहाँ पर -1, तो ये आपके पास -1 × 2 -2 -4 कितना होगा आपके पास में यहाँ पर -6। मतलब ये हमारे पास में यहाँ पर जो है संख्या जो है हमारे पास में नेगेटिव प्राप्त हो रही है, ह्रासमान के रूप में प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि ये फलन कैसा होगा आपके पास में यहाँ पर ह्रासमान होगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा आपके पास में कि अतः जो अंतराल है, अतः अंतराल ह्रासमान है, और यही बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, एग्जाम की दृष्टि से बेटा आपके पास में फलन से आपके पास में यहाँ पर एक प्रश्न आपके पास में आता ही है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से आप पढ़ना, अच्छे से इसका एनालिसिस करना। ऐसे प्रश्न आपके पास में यहाँ पर जो है ये बेटा प्रश्न आपके पास फलन से संबंध दिया गया है। चलिए बेटा इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो बेटा, अगर आपके पास यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो यदि A1 2 3 मतलब आपके पास ए समुच्चय दिया गया है बेटा, आपके पास में समुच्चय ए में दिया गया आपके पास में यहाँ पर 1 2 3, बेटा आपके पास समुच्चय बी में दिया गया है 4 5 6 7, और फलन में बेटा हमारे पास संबंध दिया गया है किस किस का, 1 4 2 5 3 6, और कहा गया ए से बी तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकेंकी है। अब देखो बेटा, एफ जो है आपके पास में कहा गया है कि एकेंकी फलन है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, और कैसे ये आपके पास सिद्ध होगा ये थोड़ा समझना बेटा आपके पास में। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, आपके पास में सिद्ध करना है हमें यहाँ पर, तो देखो दिया है, क्या दिया गया बेटा आपके पास कि समुच्चय ए इक्वल 1 2 3, समुच्चय बी इक्वल 4 5 6 7, और बेटा आपके पास में दिया गया है कि फलन में जो रिलेशन दिया गया बेटा आपके पास में वो दिया गया बेटा यहाँ पर 1 4 2 5 3 6, ये दिया गया हमारे पास बेटा यहाँ पर। जब दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर कि समुच्चय सेट में दिया गया आपके पास, समुच्चय ए में दिया गया कि 1 2 3, सेट बी में दिया गया बेटा आपके पास 4 5 6 7, और हमारे पास में बेटा यहाँ पर तथा दिया गया है कि आपके पास जो रिलेशन दिया गया है 1 4 2 5, और किसमें दिया गया आपके पास में यहाँ पर 3 6 में दिया गया है, और कहा गया फलन किससे बोला आपके पास में यहाँ पर कि फलन कहा गया बेटा आपके पास में यहाँ पर, बेटा इसमें फलन कहा गया आपके पास में कि एफ फलन बोला गया ए से कहां पर है बोला है बी। अब ए से बी बोला है बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो देखते इसका यहाँ पर प्रतिचित्रण कि प्रतिचित्रण किस प्रकार से होगा। तो देखिए बेटा, एक दिया गया आपके पास में यहाँ पर सेट ए, और एक दिया गया बेटा आपके पास यहाँ पर सेट बी। सेट ए के जो अवयव दिया गया है वो क्या दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 1 2 3, सेट बी के जो अवयव दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 4 5 6 और 7। ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो दिया गया है कि सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव, हमारे पास सिद्ध क्या करना है कि एफ जो है एकेंकी अवयव है, और एकेंकी अवयव के लिए क्या होगा आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी फलन से संबंधित जो परिभाषा क्या होती है कि सेट ए के अवयव के जो प्रतिबिंब होंगे, जो प्रतिबिंब आपके पास बनने वाले होंगे, ये प्रतिबिंब भी बेटा आपके पास में कैसे होंगे यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगे। मतलब आपके पास जो है ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी क्या होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर भिन्न भिन्न होगा। मतलब आपके पास यहाँ पर देखिए, इस ए का आपके पास में यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा 4, इस 2 का प्रतिबिंब कितना होगा 5, और आपके पास में यहाँ पर इस 3 का जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 6। इसका मतलब ये है कि सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी हमारे पास में कैसे ज्ञात हुए, यहाँ पर भिन्न भिन्न ज्ञात हुए। ठीक है, जब भिन्न भिन्न ज्ञात हुए इसका मतलब है कि ये फलन हमारे पास में कैसा है यहाँ पर एकेंकी फलन है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्थात समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के जो प्रतिबिंब होंगे के प्रतिबिंब कैसे होंगे बेटा यहाँ पर भिन्न भिन्न है। मतलब देखिए, अर्थात समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी कैसे बोला आपके पास में बेटा यहाँ पर
भिन्न भिन्न है बोला आपके पास में। इसका मतलब है बेटा आपके पास कि अतः अतः प्रतिचित्रण f कैसा है बोला बेटा, यहाँ पर आपके पास एकांकी है बोला है। मतलब ये प्रतिचित्रण आपके पास में कैसा दिया गया बेटा, आपके पास यहाँ पर एकांकी दिया गया आपके पास। तो ये हमारे पास में यहाँ पर सिद्ध हो चुका है हमारे पास में ये प्रश्न कि ये फलन हमारे पास में कैसा है, एकांकी है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो है 1 और 4 दिया गया आपके पास, और ये सेट ए दिया गया और सेट आपके पास में कितना दिया गया, यहाँ पर बी दिया गया है। और सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भी कैसा है आपके पास, भिन्न भिन्न है। इसलिए ये फलन कैसा है आपके पास में यहाँ पर, एकांकी फलन है आपके पास में यहाँ पर। और ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है ये सिद्ध हो चुका है हमारे पास में। क्लियर है यहाँ पर? किसी को डाउट? अगर बेटा अगर किसी को अगर डाउट लगता हो तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है, बैक करके। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलूं आपके पास। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। अब देखिए बेटा जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में रिलेशन दिया गया बेटा आपके पास 1 2 2 2 1 1 और दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 4 4। फिर दिया गया आपके पास में 1 3 3 3 और बेटा ये आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर होगा 2 3, ये 3 2 नहीं है आपके पास बेटा, यहाँ पर 2 3 है। थोड़ा मिस्टेक हो गई आपके पास यहाँ पर टाइपिंग में। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये बेटा हमारे पास में कहा गया है कि संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु कैसा नहीं है बोला है आपके पास में यहाँ पर, सममित नहीं है। अब देखो बेटा सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि स्वतुल्य क्या है, संक्रामक क्या है और सममित क्या है। स्वतुल्य, संक्रामक और एक बात किया गया हमारे पास में यहाँ पर सममित की। तो देखो बेटा सबसे पहली बात इसके हम क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो देखिए बेटा दिया है, क्या दिया गया है, मैं मान लो बेटा आपके पास यहाँ पर कि समुच्चय ए, सेट ए में दिया गया बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 और रिलेशन बेटा आपके पास में दिया गया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और एक होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 2 3। ये बेटा आपके पास यहाँ पर दिया गया है रिलेशन। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। अब देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं बेटा आपके पास में यहाँ पर स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध, अगर इसके स्वतुल्य संबंध की बात करूं बेटा आपके पास तो यहाँ पर देखिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होगा। स्वतुल्य संबंध में बेटा आपके पास में जो दिया गया है कि समुच्चय ए के जो अवयव है वो किससे संबंध है बोला आपके पास में यहाँ पर, स्वयं आर से संबंधित है। समुच्चय ए के जो आपके पास में यहाँ पर जो अवयव जो दिया गया है, समुच्चय ए के जो अवयव है वो बेटा स्वयं आर से क्या है बोला आपके पास में यहाँ पर, स्वयं आर से यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर संबंधित है। तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर स्वतुल्य कहेंगे, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पर देखिए अगर मैं आपके पास यहाँ पर बात करूं एक पॉइंट में स्वतुल्य के, मतलब कि आपके पास में x और ये x बिलोंग करेगा बेटा आपके पास में यहाँ पर किसको, स्वतुल्य को, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर देखिए बेटा कि ये 1 बिलोंग कर रहा है आपके पास में किसको, यहाँ पर 1 1 को बिलोंग कर रहा है आपके पास में। अगर मैं बेटा आपके पास में यहाँ पर बात करूं कि 2, क्या ये 2 बिलोंग कर रहा है आपके पास यहाँ पर। इस रिलेशन आर में जो है समुच्चय ए के जो अवयव है, रिलेशन जो आपके पास में यहाँ पर जो दिया गया है आर, इससे यहाँ पर संबंधित है या नहीं, ये हमें यहाँ पर जो है जांच करना है। तो देखो बेटा
ये जो 1 दिया गया है इसका इसका जो रिलेशन है आपके पास में यहाँ पर दिया गया है 1 1 से। तो देखो बेटा आपके पास में यहाँ पर कि आपके पास ये 1 1 का जो रिलेशन है आपके पास यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसको बेटा, यहाँ पर आर को। फिर देखो बेटा आपके पास ये जो 2 और ये 2, इस 2 का रिलेशन है आपके पास में किससे, आर से। ये भी बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर से। ये 3 दिया गया बेटा आपके पास, इसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर जो है कि इस 3 का यहाँ पर रिलेशन हमारे पास में 3 से है। देखिए बेटा आपके पास 3 बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर को। अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास में यहाँ पर 4, तो देखिए बेटा ये 4 भी बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आर को। तो ये 4 भी बेटा बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर को। देखिए ये 1 1 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ये 2 2 भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ये 3 3 भी बिलोंग कर रहा है किसको बेटा, आर को। और ये 4 4 भी बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर को। इसका मतलब है बेटा आपके पास में कि इसलिए आर क्या है बेटा आपके पास में यहाँ पर स्वतुल्य है। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है। तो ये तो बेटा हमारे पास में यहाँ पर स्वतुल्य है बोला आपके पास में, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर मैं आपके पास में यहाँ पर जो है सेकेंड पॉइंट की बात करूं बेटा आपके पास यहाँ पर देखिए सममित। अगर बेटा मैं आपके पास में यहाँ पर सममित की बात करूं, सममित संबंध क्या है। अब देखो बेटा सममित का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पर समान। सममित का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पर समान। जैसे कि समझना बेटा कि मैंने आपके पास में कहा कि एक आपके पास में यहाँ पर जो है राम नाम का व्यक्ति है और एक है बेटा आपके पास में यहाँ पर श्याम नाम का व्यक्ति है। ये राम और श्याम जो है आपके पास ये 2 व्यक्ति दिया गया है और इसमें बेटा आपके पास में कहा गया है कि राम जो है श्याम का क्या है, भाई है। अब राम जो है श्याम का भाई है, इसका मतलब है कि श्याम भी क्या होगा, यहाँ पर राम का भाई होगा। मतलब दोनों यहाँ पर जो है एक दूसरे के भाई है। राम श्याम का भाई है, इसका मतलब है कि श्याम भी क्या यहाँ पर राम का भाई है। मतलब कि मेरा जिस प्रकार से रिलेशन आपसे होगा वही रिलेशन आपका मेरे से होगा। मतलब हम दोनों में यहाँ पर जो है सम्मिति है। जब सम्मिति है तो यही बेटा आपके पास यहाँ पर हमें देखना है कि समुच्चय जो दिया गया आपके पास में ए में, इसका रिलेशन आपके पास में आर से है या नहीं, ये हमें यहाँ पर जो है बेटा जांच करना है। तो देखो बेटा आपके पास में अगर मैंने आपके पास में यहाँ पर देखो 1 और 2 दिया गया बेटा आपके पास में। अगर बेटा यहाँ पर आपके पास में 1 और 2 दिया गया है तो देखो ये 1 और 2 अगर हमारे पास में दिया गया है रिलेशन में तो बेटा ये बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर को। तो इसका यहाँ पर जो है इसका जो है आपके पास में अपोजिट होना चाहिए। आपके पास अपोजिट का मतलब है कि इसका यहाँ पर जो है कि देखो बेटा तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, आपके पास में कि 2 1 बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, यहाँ पर आर को। क्या ये हमें यहाँ पर देखिए चेक करना है। मतलब एक मिरर इमेज के रूप में, मिरर इमेज भी होता है बेटा आपके पास में यहाँ पर कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी किसका भाई है, राम का। जब राम श्याम का भाई है, श्याम राम का भाई है, तो यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास 1 और 2 बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर को। तो इनका यहाँ पर आपके पास तो 2 1 आपके पास यहाँ पर जो है बिलोंग कर रहा है कि आर को, नहीं कर रहा है बेटा आपके पास में। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है आपके पास, इसका मतलब है कि ये आपके पास में यहाँ पर सम्मित के रूप में अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर बेटा आपके पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं बेटा आपके पास, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 2 3 दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर। जब 2 3 बिलोंग कर रहा है किसको बेटा, आपके पास में यहाँ पर आर को, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास में कितना होना चाहिए, 3 2। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर हमारे पास 3 2 की बात कर रहा है तो क्या मुझे बताइए इसका रिलेशन है क्या यहाँ पर 3 2 से। इसका मतलब बेटा ये भी आपके पास यहाँ पर जो है बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। फिर देखो बेटा आपके पास कितना होगा 3 2। जब अगर हमारे पास में 3 2, क्या मुझे बताइए कि आर को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। जब बेटा यहाँ पर 3 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पर कितना होगा 2 3। मतलब कि ये 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो बेटा ये 2 3 बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पर आर की ओर। ये आपके पास में दिया गया है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये 2 भी आपके पास में यहाँ पर जो है
ये सम्मित हो जाते, ये बिलोंग करते, तो ये बेटा आपके पास में क्या कहलाते, सम्मित कहलाते। परंतु हमारे पास में यहाँ पर जो है कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है आर जो है, इसलिए आर जो है बेटा आपके पास में क्या नहीं है, सममित नहीं है, इसलिए बेटा आर जो है सममित नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है, यहाँ पर सममित नहीं है। तो ये बेटा आपके पास स्वतुल्य की बात किया गया था, और ये बेटा आपके पास यहाँ पर सममित संबंध की बात किया गया है। ठीक है, चलिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आपके पास में संक्रामक, कि हमारे पास ये संक्रामक है या नहीं, ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए बेटा संक्रामक क्यों चलते हैं हम, देखो आपके पास बेटा यहाँ पर जो है, क्या एक काम कीजिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पर आपको इसको समझा रहा हूं। अब देखो बेटा, या एक काम कीजिए, आप इसको यहां समझ लीजिए। देखो बेटा आपके पास संक्रामक की बात किया गया है, अगर संक्रामक की बात किया गया है, थर्ड पॉइंट को समझ लीजिए बेटा, यहां पर संक्रामक संबंध की बात किया गया है। संक्रामक संबंध को एक ही लाइन में आप समझिए, एक लाइन में आप कैसे समझो, देखो बेटा यहां पर कि आपके पास दिया गया है राम फिर दिया गया बेटा आपके पास में यहां पर श्याम, और एक दिया गया बेटा आपके पास में यहां पर गोपाल। राम श्याम और दिया गया बेटा आपके पास में यहां पर गोपाल। मैंने कहा बेटा आपके पास में यहां पर कि राम जो है श्याम का भाई है, और फिर मैंने कहा बेटा आपके पास कि श्याम भी जो है गोपाल का भाई है। देखिए राम किसका भाई है, श्याम का भाई है, और श्याम किसका भाई है, गोपाल का भाई है। तो देखिए इसका मतलब मैं कह सकता हूं बेटा यहाँ पर कि राम भी जो है गोपाल का भाई होगा, राम भी जो होगा यहाँ पर आपके पास में गोपाल का भाई होगा। इसका मतलब है कि अगर ये भाई है राम जो है गोपाल का, इसका मतलब है कि ये संक्रामक है के रूप में होगा हमारे पास में यहाँ पर। तो देखिए बेटा कि देखो आपके पास की माना 1 2 3, अब देखो बेटा ये 1 2 3 जो है बिलोंग कर रहा है किसको, आपके पास आर को। जब ये 1 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो देखो बेटा आपके पास में यहाँ पर कि 1 2 भी किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पर आर को। फिर बेटा आपके पास में जो है 2 3 भी जो है किसको बिलोंग करेगा, आर को। जब 2 3 भी यहाँ पर 1 2 जो बेटा आर को बिलोंग कर रहा है, ये 2 3 भी जो है बेटा आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसी के आगे लिखना बेटा आपके पास कि ये 1 3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आपके पास में यहाँ पर आर को बिलोंग कर रहा है। जब ये 1 3, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, और ये 2 3 किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आर को। तो देखिए बेटा यहाँ पर कि अभी हमने बताया था कि आर जो है श्याम का भाई, तो श्याम भी किसका भाई है, गोपाल का, और गोपाल भी किसका भाई होगा यहाँ पर, राम का। जब गोपाल भी राम का भाई होगा, इसका मतलब बेटा आपके पास कि अतः आर कैसा है बेटा आपके पास में यहाँ पर संक्रामक है, और आर भी जो है संक्रामक है। इसका मतलब है कि अतः आर स्वतुल्य व संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ये बेटा हमारे पास यहाँ पर जो है सिद्ध हो चुका है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास में यहाँ पर जो है स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, परंतु बेटा यहाँ पर सममित नहीं है। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? चलिए इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न जो होगा हमारे पास में
क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया बेटा यहाँ पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं आपके पास तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल दिया गया बेटा आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स और क्या कहा गया आपके पास में यहाँ पर -1 1। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में जो है सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने की बात किया गया है। तो देखो बेटा सिद्ध किस रूप में करेंगे हम। सबसे पहले बेटा यहां पर मैंने जो है माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टी। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल बेटा आपके पास यहाँ पर टी मान लिया। तो ये बेटा आपके पास माइनस एक्स इक्वल होगा आपके पास में यहाँ पर कितना साइन टी। ठीक है बेटा, जब ये साइन टी हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि दोनों पक्षों में बेटा माइनस का गुणा कर दूंगा। जब दोनों पक्षों में हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये होगा बेटा आपके पास प्लस माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर साइन टी। जब ये साइन टी होगा बेटा फिर बेटा इसको यहाँ पर जो है मैं पुनः लिख सकता हूं आपके पास में कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर माइनस टी। ये माइनस टी आपके पास में यहाँ पर जैसे का वैसा। तो देखो बेटा आपके पास में साइन इनवर्स एक्स ये माइनस जैसे का वैसा। टी का मान बेटा हमारे पास में कितना दिया गया है। तो देखो टी की वैल्यू बेटा हमारे पास में कितना दिया गया है। तो देखिए कि साइन इनवर्स माइनस कितना दिया गया बेटा हमारे पास में यहाँ पर एक्स। तो क्या इसको ले सकता हूं मैं बेटा आपके पास में यहाँ पर और ये माइनस बेटा जैसे का वैसा। तो ये बेटा आपके पास में कितना होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये बेटा आपके पास में दिया गया है यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स और हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स बेटा आपके पास में कितना दिया गया है एक्स दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर जो है इसका पक्षांतर कर दिए। ठीक है, ये प्लस में हो गया, इसका पक्षांतर कर दिए, ये किस में होगा बेटा यहाँ पर माइनस में। और यही क्या करना था हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है प्रश्न दिया गया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स के रूप में दिया गया था। और बेटा यहाँ पर आपके पास बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आपके पास में यहाँ पर प्रूफ करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा यहाँ पर दिया गया अथवा के रूप में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल बेटा आपके पास में यहाँ पर π/2। तो देखो बेटा इसे जो है बेटा हमें यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। तो देखो ये दिया गया बेटा हमारे पास में यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर π/2। यही होगा हमारे पास में। जब बेटा यहाँ पर π/2 होगा तो देखो कि यहाँ पर बेटा आपके पास में जो है मान रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में थीटा। जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर थीटा तो क्या मैं लिखता हूं आपके पास कि एक्स बराबर साइन थीटा, हाँ या ना। अब देखो बेटा एक्स इक्वल आपके पास साइन थीटा होगा। तो देखिए बेटा कि x इक्वल क्या है आपके पास यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं कि बेटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर साइन थीटा। तो देखिए क्या इस रूप को आप लिख सकते हैं कि क्या आप इस रूप को लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कि cos π/2 माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर थीटा, हाँ या ना। देखिए x इक्वल होगा आपके पास cos π/2 माइनस थीटा, मतलब हमने इस 90 को लिख लिया बेटा π/2 के रूप में। जब इस π/2 के रूप में लिखा तो देखिए हम पुनः जो है लिख सकते हैं ऐसा क्या कि cos इनवर्स x इक्वल होगा बेटा आपके पास में π/2 माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पर थीटा। जब ये π/2 माइनस थीटा होगा आपके पास में तो देखिए cos इनवर्स x
इक्वल, बेटा ये π/2 जैसे का वैसा थीटा के बराबर हमने क्या माना था बेटा, यहाँ पर साइन इनवर्स x थीटा का मान माने थे। तो ये बेटा हमारे पास में कितना हो गया, साइन इनवर्स x जैसे का वैसा थीटा की वैल्यू दी हमने आपके पास में, तो ये बेटा होगा कॉस इनवर्स x। इसका कर लीजिए पक्षांतर। जब अगर हम पक्षांतर करेंगे तो बेटा माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस में, और प्लस वाली वैल्यू किसमें होगी, माइनस में। जब पक्षांतर होगा बेटा आपके पास में, तो प्लस क्या हो गया आपके पास में, साइन इनवर्स x इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर π/2। मतलब ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल कितना हो गया π/2। और यही बेटा हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। अब देखिए बेटा कि ये हमें यहाँ पर जो है सिद्ध करने के लिए पूछा गया था। ये आपके पास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बात किया गया था आपके पास में, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में होगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर अवयव से। अब देखो बेटा, जब अगर आपके पास यहाँ पर जो है दिया गया है कि a इक्वल आपके पास -2 3 और 1 2, और b इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर -1 0 1, और बेटा आपके पास दिया गया है 2, और हमारे पास पूछा गया है कि a प्लस बी डैश का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया बेटा आपके पास में, a प्लस बी डैश का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। देखिए अब बेटा यहाँ पर इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में दिया है a इक्वल -2 3 1 2, और b इक्वल दिया गया बेटा हमारे पास में -1 0 1 2। हमें सबसे पहले बेटा यहाँ पर a और b इन दोनों का योग कर लेंगे हम, तो कितना होगा बेटा -2 3, और ये होगा बेटा आपके पास में 1 और 2। फिर देखिए बेटा प्लस दिया तो प्लस, b की वैल्यू दिया गया हमारे पास में -1 0 1, और बेटा कितना होगा आपके पास 2। इन सभी को, इन दोनों को बेटा a और b की वैल्यू को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। जब a और b की वैल्यू को जोड़ लेंगे बेटा यहाँ पर, तो -2 और -1 कितना होगा बेटा यहाँ पर आपके पास में। तो देखो जब अगर आपके पास में यहाँ पर बात करूं कि a प्लस बी की वैल्यू की, तो देखो बेटा यहाँ पर -2 और -1 कितना होगा बेटा आपके पास -3, और ये 3 और 0 कितना होगा बेटा यहाँ पर 3। फिर देखो बेटा ये 1 और ये 1 कितना होगा 2, और फिर दिया गया बेटा आपके पास 2 + 2 कितना होगा यहाँ पर 4। अब देखो बेटा ये तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर a प्लस बी डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। जब a प्लस बी डैश की वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए a प्लस बी डैश बराबर, जब आपको पता है बेटा कि a प्लस बी डैश की वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता है कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में लिखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में कितना होगा कि -3, और ये होगा बेटा आपके पास में 3, और फिर होगा बेटा आपके पास में 2, और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 4, और यही बेटा हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था। यही हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो। चलिए बेटा अगर ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया हो, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा बेटा आपके पास में, देखिए अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में कि यदि a इक्वल आपके पास दिया गया है 1 -4 3, और b इक्वल -2 2, और आपके पास दिया गया है 1, तो किसका मान ज्ञात करना है बेटा, ab का। मतलब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करने की बात किया गया आपके पास बेटा यहाँ पर। देखिए दिया है, क्या दिया गया बेटा यहाँ पर, दिया है कि a 1 -4 3, और बेटा दिया गया है b -2 सॉरी -1 2 1, ये दिया गया बेटा हमें, और हमें किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ab का। जब बेटा यहाँ पर अगर हमें ab का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर इस 1 का गुणा किस में करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो बेटा इस 1 का गुणा करेंगे हम इस -1
2 और 1 में, तो ये 1 इंटू 1 कितना होगा बेटा यहाँ पर -1, फिर 1 इंटू 2 कितना होगा 2, और ये 1 इंटू 1 कितना होगा 1। फिर देखो बेटा यहाँ पर इस 4 का -4 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 और 1 में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पर प्लस, 4 इंटू 1 कितना होगा 4। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है बेटा। अब देखो आपके पास दिया गया बेटा यहाँ पर -4 और ये 2, तो 4 दूनी कितना होगा बेटा यहाँ पर 8, तो ये होगा यहाँ पर बेटा यहाँ पर -8। फिर बेटा यहाँ पर -4 और 1 कितना होगा 4 एकम 4 -4। फिर देखो बेटा यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 और ये -1 कितना होगा बेटा यहाँ पर -3, और ये दिया गया बेटा आपके पास 3 दूनी कितना होगा 6, और बेटा ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 3 एकम 3। तो ये बेटा हमारे पास जो है ए बी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर पूछा गया था। जब अगर हमारे पास में यहाँ पर ए बी की वैल्यू पूछा गया था, तो ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर ए बी का मान हमारे पास में ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बेटा ये प्रश्न समझ में आ गया आप सभी को। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपके पास यहाँ पर जो है ये दो प्रश्न आपके पास में आवेश संबंधित थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास पहला क्वेश्चन था, और बेटा ये आपके पास में यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ये बेटा आपके पास भी दिया गया अथवा का प्रश्न। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सभी को जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर यहाँ पर अगर आपके पास समझ में आ गया है, तो इसके बाद जो है हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जय हिंद।